दंश को अपनी शरीर में बेचैनी होने लगी और उसने मुड़कर कल्याणी की ओर देखते हुए मन में कहा, लगता है दूध में कुछ था, मैं तो गया। कल्याणी बोली, क्या हुआ? कल्याणी बोली, क्या हुआ तुम्हें? बुद्धू दंश। दंश चिढ़कर बोला, कल्याणी, या तो तुम जाकर सोफे पर लेट जाओ या फिर तुम यहां से जाओ, किसी और कमरे में अपना इंतजाम कर लो। ये सुनकर कल्याणी बोली, क्यों, मैं क्यों जाऊं? बाहर तुम जाओ। दंश बोला, अभी निकल जाओ यहां से। कल्याणी बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर उसने तकिया दंश के ऊपर फेंक मार दिया। दंश ने उठकर कल्याणी को अपनी गोद में उठाया और दरवाजा खोलकर उसे रूम से बाहर कराया। उसने दरवाजे को बंद किया और वो फिर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद कल्याणी को दरवाजे के पास खड़ा देख दंश की माँ आई और बोली, अरे बिंदनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर कमरे में क्यों नहीं जा रही हो? ये सुनकर कल्याणी बोली, पता नहीं आंटी, उन्होंने ही मुझे बाहर निकाल दिया। ये सुनकर दंश की माँ बोली, कोई बात नहीं, वो थोड़ा गुस्सैल है, मैं तुम्हें अभी रूम में भेजती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने कमर पर टांके चाबी के गुच्छे को निकाला और एक चाबी लगाकर दंश के कमरे को खोल दिया। फिर उन्होंने दरवाजा बंद करने से पहले कहा, अच्छी तरह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना। कल्याणी खुश होकर फिर जाकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। दंश जब तक आया तब तक कल्याणी अपने आप को सफेद चादर से ढक चुकी थी। दंश ने कल्याणी पर ध्यान नहीं दिया और वो आकर बिस्तर पर लेट गया। उसे लगा कि उसके साइड में सफेद कलर के तकिया पड़े हैं, तो उसने अपनी टांग कल्याणी के ऊपर रखी और अपना हाथ भी कल्याणी के ऊपर रखकर लेता है। मगर जैसे ही उसे कल्याणी का शरीर महसूस हुआ तो उसके शरीर में जैसे आग ही लग गई। उसने फिर अपने आप को कोसते हुए कहा, दंश, तुझे इस लड़की को कमरे से नहीं बल्कि घर से ही बाहर कर देना चाहिए था। अब पता नहीं मैं क्या करूंगा। फिर न जाने ये मुझसे प्यार करने की बजाय मुझे नफरत न करने लगे। कल्याणी अचानक मुड़ी और बोली, छोड़ो, मुझे मेरी जान ही लोगे? क्या कितना कस के, कितनी भारी है तुम्हारी टांग, तुम्हारे पैर और हाथ? हटाओ, हटाओ मेरे ऊपर से। ये सुनकर दंश अपनी गर्म सांसें कल्याणी के कंधे पर छोड़ने लगा। कल्याणी मुड़ी, अचानक उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। फिर वो उठा और वो कल्याणी के शरीर के ऊपर आ गया। उसने अपने हाथ कल्याणी की कमर पर घुमाए। कल्याणी हैरान होकर बोली, ये सब क्या है? दंश बोला, मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करने वाली हो, पर इसमें तुम्हारी भी थोड़ी गलती है। मैं जो करने वाला हूँ उसके बाद तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना और मुझे समझने की कोशिश करना। ये कहकर उसने कल्याणी के होठों पर अपने होठ रखे और उसे चूमने लगा। उसने कल्याणी के कपड़ों को खोल दिया। फिर उसने अपने और कल्याणी के शरीर को चादर से ढक लिया। कल्याणी, जो काफी लंबे समय से वो सब दर्द महसूस नहीं कर रही थी, वो दर्द उसे अब दोबारा मिल रहा था, मगर उसके द्वारा, जिससे उसने ऐसी कोई कल्पना भी नहीं की थी। अभी दंश उसके लिए बस उसका दोस्त था, जिससे वो शरारती करती थी। कभी कभी लगता था कि उसे दंश के साथ अपने रिश्ते को दोस्तों से ऊपर का नाम देना चाहिए, मगर वो ये सोच कर डर जाती थी कि शादी के बाद किसी को उसका सच पता चलेगा तो क्या होगा, और क्या दंश उसे दोस्ती के अलावा अपनी बीवी का दर्जा देगा। इसी सब को सोचकर वो अपने मन में बढ़ रही उम्मीदों को खारिज कर दिया करती थी। दंश आक्रोश के साथ अब जो उसके साथ कर रहा था, उसे कल्याणी को दर्द और डर दोनों महसूस हो रहे थे। कल्याणी ने दंश के कंधे को पकड़ा। दंश के लिए ये सब पहली बार था। दंश धीरे धीरे कल्याणी से प्यार करने लगा था और उसने हमेशा सोचा था कि वो कल्याणी से सही समय आने पर अपने प्यार का इजहार करेगा और उसे ये वादा करेगा कि कभी वो कल्याणी के साथ वो सब नहीं करेगा जो बाकी के लड़कों ने उसके साथ किया। वो समझता था कि कल्याणी के साथ अगर वो इस हद को पार करता तो कल्याणी को अपने जख्म याद आ जाते। इसीलिए वो जिंदगी भर एक कुंवारे लड़के की तरह जिंदगी जीने तक के लिए तैयार था। मगर आज जो वो कर रहा था उसके लिए शायद वो खुद को कभी माफ नहीं करने वाला था। 2 घंटे बाद दंश कल्याणी से अलग हुआ और उसने गहरी सांस ली। कल्याणी ने डरते हुए अपना कांपता हुआ हाथ दंश के चेस्ट पर रखा। दंश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, फिर वो वहीं सो गया। अगली सुबह कल्याणी ने जाकर जल्दी से अपने आप को साफ किया और वो अपने कपड़ों को ठीक करके पहनते हुए मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गई। दंश को जब होश आया तो उसने अपने शरीर के निचले हिस्से को बस ब्लैंकेट से ढका पाया। जब उसे एहसास हुआ तो उसने जल्दी से ब्लैंकेट को ही अपने शरीर के निचले हिस्से पर लपेट लिया और अपने कपड़े लेकर जल्दी से शॉवर लेने चला गया। कल्याणी मुस्कुराते हुए दंश को देखने लगी। दंश ने अपना सिर नीचे किया और बोला, कल्याणी, तुम मुझे माफ कर दो। ये सुनकर कल्याणी बोली, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, इसीलिए क्या हुआ जब मैं एक दिन तुम्हारे काम आ गई? ये सुनकर दंश हैरान हुआ, बोला, क्या कहा काम आ गई? कल्याणी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं है। ये कहकर वो कल्याणी के पास गया। कल्याणी उठकर उससे थोड़ा दूर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम तो जानते ही हो, पहले भी मेरे साथ कई सालों तक ये सब होता रहा है। मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है।
दंश ने गुस्से से कल्याणी को देखा, उसे वार्न करते हुए कहा, खबरदार, अगर ऐसे शब्द मुंह से निकाले तो। ये कहकर उसने कल्याणी का हाथ पकड़ लिया। जिस हाथ पर किसिस की वजह से लाल निशान पड़ गए थे, उसने फिर कल्याणी के गले और कमर पर निशाने को देखा। फिर वो एक मलहम लेकर आया। उसने कल्याणी के कंधे को पकड़कर उसे एक झटके से सोफे पर लेट आया और उसके धवन पर मलहम लगाने लगे। अचानक वो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए पूछने लगा, कल्याणी, सच सच बताओ, क्या तुम्हें वहां भी दर्द हो रहा है? ये सुनकर कल्याणी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। दंश धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। कल्याणी जल्दी से उठकर बोली, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम खुद लगाओ, दंश ने ऑर्डर दिया। कल्याणी बोली, नहीं, मैंने कहा ना मेरे साथ। इतना सुनते ही दंश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पास्ट को हमेशा सुनूं। मुझे तुम्हारे पास से इतना प्यार नहीं है कि तुम अपने पास्ट को बीच बीच में लाकर मुझे याद दिला रही हो। ये सुनकर कल्याणी बोली, पास्ट बीच में नहीं आएगा, पास्ट हमेशा साथ रहेगा। दंश बोला, चुप, एकदम चुप, कितनी बकवास करती हो। ये कहकर उसने अपने हाथ पर मलहम लगाया और जैसे ही उसने अपना हाथ कल्याणी के पैरों पर टच किया, कल्याणी डर से कांप पर गई। दंश ने अपने होठों को भींचा और दूसरी ओर चेहरा करते हुए उसने कोशिश की, मगर वो नहीं कर पाया। आखिर में वो उठकर वॉशरूम में हैंड वॉश करने के लिए भाग गया। उसने कल्याणी को देखकर कहा, तुम आराम कर लो, फिर हम वापस मुंबई चलते हैं। कल्याणी बोली, नहीं, मैं अभी चल सकती हूँ। ये कहकर वो खड़ी हो गई। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, मगर उसने अपना दर्द अपने चेहरे पर दिखाई नहीं देने दिया। दंश आगे बढ़ा। उसने कल्याणी को अपनी गोद में उठाया और बाहर जाते हुए बोला, चलो, मैं आज अपनी पत्नी को अपनी बाहों में लेकर आगे मंजिल की तरफ बढ़ता हूँ। ये कहकर वो उसे लेकर वहां से जाने लगे। जब दंश के पापा ने ये सब देखा तो वो गुस्से से बर्तन फेंकने लगे। दंश उन्हें इग्नोर करके वहां से चला गया। वहीं मुंबई में आरोही बिना किसी को बताए उज्जैन के मंदिर के लिए निकल गई, जहाँ 200 से 250 सीढ़ियां थीं और मन्नत मांगने वाले लोग उन सीढ़ियों को पैदल ही चलकर जाते थे। गर्मियों का समय था, इसलिए मन्नत मांगने वाले ज्यादातर सुबह या फिर रात के वक्त उन सीढ़ियों को चढ़ते थे। मगर आरोही दोपहर के वक्त गई थी और वो पूजा की थाल लेकर उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। कुछ औरतों ने उसे रोकने की कोशिश की, अपनी मन्नत को पूरी करवाने के लिए भगवान को मजबूर करने चली थी। कुछ दूर चलते ही आरोही के पैर जलने लगे और उसके पैरों में छाले पड़ गए।